दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज में मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज मैं खड़ा हूं जिला बिलासपुर के पंचायत परमाना में और मुझे बुलाया गया है इन नौजवानों द्वारा जो यहां पे परमाना शहर में टैक्सियों का संचालन करते हैं और ये लगभग 13, 14, 15 साल से अपनी टैक्सियां चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पर कोरोना महामारी जैसे ही 5-6 महीने पहले इस हिंदुस्तान में अपना कहर बरसाने लगी तो हमने देखा कि जो गरीब और मध्यम वर्ग है उसी पर कोरोना का दुष्प्रभाव यानी उनकी आजीविका के जो साधन थे वो बिल्कुल नष्ट हो गए। चाहे आप कंपनी में देख लो, वहाँ के वर्कर, वहाँ के जो 250, 300, 400 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। वो न जाने इस हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जिसकी 82 से लेकर 85 लाख थी, यहाँ पे लाखों नवयुवक वो युवतियाँ अपने जो कोई नालागढ़ में, कोई दिल्ली में, कोई बद्दी में काम करती थी, कोरोना महामारी के चलते उसके कारण उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा तथा अपने घर में बैठना पड़ा, जबकि उन्होंने हायर से हायर एजुकेशन ली थी। पर आइए इन नवयुवकों से पूछते हैं कि इनकी क्या दिक्कत है। नमस्कार जी, मैं संजीव कुमार बरमाणा टैक्सी यूनियन से बोल रहा हूँ। मुझे इधर बरमाणा में कोई 15 साल हो गए टैक्सी का काम करते हुए। आज हमें इतनी दिक्कत आ गई है कि मतलब बैंक का लोन देने में बहुत दिक्कत आ रही है और जैसे भी कोई इधर सवारी आती है, कोई बस से चाहे किससे, उसको हम घर छोड़ते हैं और जैसे उनका किराया मिलता है उससे हमारा परिवार का पालन पोषण हो रहा है और बैंक की किस्त देते हैं। और आज इस महामारी में हमें इतनी परेशानी हो गई है कि हमें कोई काम नहीं है, ना कोई सवारी बैठ रही है हमारी गाड़ी में। डर के मारे नहीं बैठ रही है कि जैसे टैक्सी में वो करना, सवारियां बैठती है या बाहर से आती है तो आदमी में एक भय, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है ना, उसके कारण। हाँ जी, 1% भी हमारा कोई टैक्सी का काम नहीं चल रहा है कि जिससे हम अपने घर के परिवार का पालन पोषण कर सके, ना हम बैंक की किस्त दे सकते हैं जी। तो आपने कहाँ पे गुहार लगाई अभी आज से पहले? नहीं सर, हम आप दिल्ली क्राइम से अभी फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। अब उसके बाद हम डीसी साहब बिलासपुर को ज्ञापन देंगे, फिर उसके जरिए मुख्यमंत्री जी से बात हो, ज्ञापन जाए और आपकी समस्या से छुटकारा मिले। जी जी सर। अच्छा सर, बताएं आपका शुभ नाम? सुनील कुमार जी, बोलिए। मैं जैसे आपको बताना चाहता हूं, जैसे 5-6 महीनों से कोरोना का वायरस चला हुआ है तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हम कहीं बाहर जाने की कोशिश करते हैं, कभी कोई क्लाइंट आ गया तो हमें बिलासपुर से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमें परमिशन चाहिए चंडीगढ़ की तो हमें नहीं मिल पा रही है। आज आप अप्लाई कर रहे हैं तो 5-6 महीनों में, ये 5-4 दिनों के बाद वो हमें अप्रूव हो रही है। तब तक किसके पास अप्लाई करते हैं आप? प्रशासनिक अधिकारी करते हैं इसको? किन के पास करते हैं? जैसे डीएमओ के पास जाती है। डीएम के पास? हाँ जी। चलो कोई नहीं, आपकी बात पहुंचाई जाएगी सर। जब आप ज्ञापन देने जाएंगे बिल्कुल उनको महोदय उपायुक्त जी को बोला जाएगा, वो करते हैं। मैंने भी कईयों की करवाई पर पता नहीं अब क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, ये आपकी दूर की जाएगी। और बाकी जैसे हम जैसे टैक्सी ऑपरेटर भाई है सब, जैसे हम बिलासपुर में कुछ दिनों बाद हम ज्ञापन देंगे जी कि हमें हमारी जैसे EMI है उसको माफ़ किया जाए, कम से कम ज़्यादा तो 1 साल की माफ़ की जाए। जैसे बाहरी राज्यों में हो रहा है, उत्तराखंड में हुआ, दिल्ली में हुआ, सभी टैक्सी ऑपरेटरों की जी कुछ ना कुछ मतलब उनको दिया गया, सरकार की तरफ से हेल्प मिली। हाँ जी, जैसे हम भी चाहते हैं हमें भी कुछ ना कुछ दिया जाए। अच्छा, जयराम सरकार ने अभी एक फैसला लिया हुआ है पीछे कि जो HRTC के किराए हैं उनको बढ़ाया है, 25% बढ़ाया है मेरे ख्याल में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि ये तो गलत है, क्योंकि ऐसी महामारी में ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। अगर किया है तो सभी का किराया बढ़ना चाहिए, जैसे टैक्सी ऑपरेटरों का किराया भी बढ़ना चाहिए। और जैसे पास का चला हुआ है ये बंद करना चाहिए सरकार को, बाहरी राज्यों से तभी तो। लेकिन हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है अपना परिवार चलाने के लिए,
तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि प्लीज़ हमें हमारी हेल्प की जाए, सभी टैक्सी ऑपरेटरों की। और लोन के बारे में क्या चाहते हैं हम सरकार से? लोन के बारे में जैसे बड़े बड़े मंत्रियों को किसी का भी मंत्री ने रईस जादव का अमीरों लोन का। माफ होता हाँ है, जी, हाँ जी। वैसे हमारे बारे में भी कुछ सोचना चाहिए सरकार को। नहीं, ये तो इस देश का दुर्भाग्य है ना। देखिए भाई, कोई विजय माल्या, कोई 500 नीरव मोदी था, कितने मतलब बड़े बड़े रईस जादे अनंत पैसा यहाँ से बाहर ले गए, उनको कुछ नहीं करना है। अभी इंग्लैंड में बस गया, पता नहीं वो पताल में घुस गया, अभी वो वापस नहीं आएगा। और इन गरीबों का देखिए भाई, 5 लाख लोन होगा, 10 लाख लोन होगा, इसके बारे में सरकार नहीं सोचती है ना। हाँ जी सर। जी, अच्छा सर आप बताइए। पिंकू चौधरी, हाँ जी, हाँ जी, स्थायी निवासी बरमाना का हूँ। जी, और हमारी समस्या थोड़ी टैक्सियों की है, बाकी ये काम नहीं मिल रहा है सर। हाँ जी, हाँ जी। और हमारी टैक्सी हम सुबह 8 बजे आ जाते हैं चौक पे, अच्छा। और 11-12 बजे शाम को 7-8 बजे जाते हैं। तो हमारे को कोई काम नहीं मिल रहा है। बाकी प्राइवेट वाहन टैक्सी यूज़ कर रहे हैं, तो ये अच्छा। सरकार से यही चाहते हैं कि थोड़ा ये जो प्राइवेट गाड़ियाँ यहाँ से टैक्सी का काम कर रही है, तो उनको थोड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, प्राइवेट टैक्सी वाले ले जाते हैं सवारियाँ उठा हाँ, के। हाँ। नहीं तो फिर यहाँ पे रजिस्टर्ड यूनियन नहीं है। उनको पास मिल जाता है ना, किसको? जैसे प्राइवेट व्हीकल वाले होते हैं उनको आप जल्दी, चाह रहे हैं जैसे कि प्राइवेट व्हीकल वाले होते हैं उनको जल्दी पास अप्रूव हो जाता है, अच्छा अच्छा, और वो ले जाते हैं और वो सवारियाँ। ले जाते हैं सवारियाँ। यार आप प्रशासन भी क्या क्या कर रहे हैं ना। अब देखो, अच्छा यहाँ पे जैसे रजिस्टर्ड यूनियन है, ये इसकी लाइबिलिटी भी है ना। तो सर यहाँ पे कई अभी तो लॉकडाउन की वजह से ऑफिस तो बंद है टैक्सी उनका, हाँ, तो ये जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो सवारी लेके जा वो रहे हैं। नहीं तो ऑफिस में एक आदमी तो भाई बैठ सकता है, ये जरूरी थोड़ी है वहाँ पे 10 आदमी बैठे। एक आदमी के तब तो फिर कहीं ऐसे लॉकडाउन, अगर हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी देखिए, अब उपायुक्त महोदय, एसपी महोदय, चाहे डीएसपी साहब हैं, हजारों लोग मिलने के लिए आते हैं, तो क्या वो लॉकडाउन में अपना इस तरह का कर दे, बंद कर दे भाई, यहाँ वहाँ पे बीमारी अभी हम नहीं जाएंगे। ठीक है ना, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी है ना। अच्छा, तो आपने देखा कि किस तरह से आज मैंने पहले भी बोला कि आज के टाइम इस कोरोना महामारी से मात्र गरीब आदमी परेशान है। और मैं ये बस किराए के बारे में दुनिया को बताना चाहता हूँ, जो बढ़ाया गया HRTC। आज तो माना भाई इसकी बसों में 10 पैसेंजर बैठते होंगे, 15 पैसेंजर बैठते होंगे, कईयों में तो 1-2 जाते हैं, मैं देखता रहता हूँ। तो इन्होंने क्यों किराया बढ़ाया भाई? इससे उनकी जो इकोनॉमी है वो ठीक आ जाए, उनका जो है कम से कम तेल, या जो उनके ड्राइवर और कंडक्टर है, स्टाफ है, उसका वेतन मानदेय मिलता रहे। पर मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज तक इस हिमाचल प्रदेश की HRTC ने 80 साल भारतवर्ष को आज़ाद हुए हो गए, तो मेरे ख्याल में 60 वर्ष इन्होंने कभी भी फायदा शो ही नहीं किया। इन्हें हमेशा ही इन्होंने घाटा ही शो किया। इनके जो रिटायर्ड जो कर्मचारी है, जिनका जीवन यापन उस पेंशन पे डिपेंड रहता है, उन दंपतियों का, उनको भी 3-3 महीने के बाद पेंशन मिलती है। तो मेरे को समझ में नहीं आता जयराम साहब कि आपने इस किराए को बढ़ाकर इससे HRTC की जो कंडीशन है वो ठीक आएगी कि नहीं आएगी। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।